हिमाचल प्रदेश शानदार चोटियों और हरी भरी वादियों की धरती। इसका इतिहास सच में बहुत पुराना है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, भारत की कहानी के बिल्कुल शुरुआती दिनों से जुड़ी हुई। शुरुआती निवासी, जो ज्यादातर ट्राइबल ग्रुप्स थे, इन शांत जगहों पर फले फूले। उन्होंने छोटे छोटे रिपब्लिक्स बनाए और समझदारी से खुद पर शासन किया। उनकी जिंदगियां इन पहाड़ों के मुश्किल माहौल से गहराई से जुड़ी हुई थीं। ट्रेड रूट्स मुश्किल होने के बावजूद इन बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरते थे। विचार और सामान धीरे धीरे आते जाते थे, जिससे नए प्रभाव भी धीरे धीरे आए। यह क्षेत्र मैदानी इलाकों और सेंट्रल एशिया के लोगों के लिए एक मीटिंग पॉइंट बन गया। मौर्य आए तो बदलाव हुए। गुप्तों ने भी यहां अपनी धाक जमाई। हूणों के आने से उथल पुथल का दौर आया। इस पुरानी विरासत को जानने से एक बहुत ही रिच और इंस्पायरिंग कहानी सामने आती है, एक ऐसी लेगेसी जो आज भी जिंदा है। चौथी सदी बीसीई में एक ताकतवर सेना भारत की ओर बढ़ी। मैसेडोन का अलेक्जेंडर, जिसे महान कहा जाता है, अपनी जबरदस्त ग्रीक आर्मी के साथ आया। वह ब्यास नदी तक पहुंचा। यह नदी आज के हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। उसके सैनिक थके हुए और घर से दूर और पूरब की ओर बढ़ने से मना कर दिया। हिमालय की तलहटी में ताकतवर आजाद ग्रुप्स रहते थे। ये थे आयुधजीवी संघ, यानी वॉरियर रिपब्लिक्स, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उन्हें अपनी आजादी बहुत प्यारी थी। इन संघों जैसे औदुंबर, त्रिगर्त और कुलूत ने कड़ा मुकाबला किया। इलाके की जानकारी होने की वजह से उन्हें एक खास फायदा था। हालांकि अलेक्जेंडर का कैंपेन यहां छोटा था, पर इसने इस क्षेत्र के जज्बे को दिखाया। बाहरी ताकतों के खतरे ने उन्हें बड़े जियोपॉलिटिक्स के बारे में सचेत कर दिया। इन घटनाओं का जिक्र ग्रीक हिस्टोरिकल अकाउंट्स में भी मिलता है। अलेक्जेंडर के लौटने के बाद भारत में एक नई ताकत उभरी, मौर्य साम्राज्य, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था। उसके शासन ने एकीकरण और सेंट्रल कंट्रोल के एक नए युग की शुरुआत की। मौर्यों का प्रभाव पूरे सब कॉन्टिनेंट में दूर दूर तक फैला। यह हिमालय की तलहटी तक पहुंचा और इन इलाकों को एक बड़े पॉलिटिकल स्फीयर में ले आया। टिम्बर और मिनरल्स जैसे रिसोर्सेज और ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल ने इन इलाकों को वैल्यूएबल बना दिया। मौर्यों का सबसे अहम असर सम्राट अशोक के समय में हुआ। कलिंग युद्ध में हुए खून खराबे के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसने धर्म यानी सही आचरण को बढ़ावा दिया। उसकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैली। स्तूप, जो बुद्धिस्ट स्मारक होते हैं, बनाए गए, कुछ शायद हिमाचल में भी, जैसे कुल्लू में। अशोक के धर्म का मकसद सभी जीवों के लिए शांति और सोशल वेलफेयर था। इस दौर में बौद्ध धर्म ने हिमालयी क्षेत्र में अपनी जगह बनाई। मौर्यकाल, खासकर अशोक के शासन ने एक गहरी नैतिक और कल्चरल विरासत छोड़ी। सेक्शन 4, कुषाण और गुप्त बदलती हुई ताकतें। मौर्यों के पतन के बाद नॉर्थ इंडिया में नई ताकतें उभरी। उनमें से एक थे कुषाण। उनका साम्राज्य खूब फला फूला, खासकर दूसरी सदी सीई में राजा कनिष्क के समय। कुषाणों का बहुत बड़े इलाकों पर कंट्रोल था, जिसमें हिमालयी क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल थे। उनके शासन ने मशहूर सिल्क रोड रूट्स पर व्यापार और कल्चरल एक्सचेंज को आसान बनाया। कुषाण काल में हिमाचल के लोकल रूलर्स को अक्सर काफी आजादी मिली हुई थी। वे कुषाणों की बड़ी ताकत को मानते हुए भी अपनी जमीनों पर शासन करते रहे। इस जमाने के सबूत इस इलाके में मिले सिक्कों से मिलते हैं। ये सिक्के, जिन्हें औदुंबर और कुलूत जैसे लोकल ट्राइब्स ने जारी किया था, कभी कभी कुषाण कला का प्रभाव दिखाते हैं। बाद में चौथी सदी सीई से गुप्त साम्राज्य का दबदबा बढ़ा। समुद्रगुप्त, जो एक ताकतवर गुप्त राजा था, ने बड़े मिलिट्री अभियान चलाए। इलाहाबाद स्तंभ के लेख में समुद्रगुप्त की जीतों का ब्यौरा है। गुप्तों के प्रभाव ने इन दूर के पहाड़ी इलाकों में भी कला और कल्चर को शक्ल दी। सेक्शन 5, उथल पुथल का दौर, हूण, कश्मीर और लोकल ताकतों का उभरना। गुप्त शक्ति के कमजोर होने से एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। इस दौर में लगभग 5वीं और 6ठी सदी सीई में हमलों की नई लहरें आईं। हूण, जो सेंट्रल एशिया के खूंखार नोमैडिक ग्रुप्स थे, भारत में घुस आए। उनके आने से हर तरफ अफरा तफरी मच गई और मौजूदा व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई। तोरमान और उसके बेटे मिहिरकुल जैसे बड़े हूण नेताओं ने नॉर्थ इंडिया में अपने इलाके बना लिए। उनके हमलों ने हिमालयी क्षेत्र को भी गहराई से प्रभावित किया। मिहिरकुल को उसकी क्रूरता और जुल्म के लिए याद किया जाता है।
खासकर बुद्धिस्ट समुदायों के प्रति। लोकल ताकतें जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थीं। त्रिगर्त का प्राचीन राज्य, जो आज के कांगड़ा के आसपास था, उसका एक लंबा और पेचीदा इतिहास रहा है। कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों और त्रिगर्त के मुखियाओं के बीच बातचीत का जिक्र है। कुल्लू जिले में मिली निर्मंड तांबे की प्लेट्स पर महाराजा समुद्रसेन द्वारा जमीन दान देने का जिक्र है। ऐसी खोजें दिखाती हैं कि जब बड़ी शाही ताकतें कमजोर हुईं, तो लोकल मुखिया और राजवंश उभरने लगे। सेक्शन 6, एक तीर्थयात्री की नजर और हमेशा रहने वाली विरासतें। 7वीं सदी सीई में एक मशहूर चीनी बुद्धिस्ट भिक्षु और विद्वान ने एक लंबी यात्रा की। उसका नाम ह्वेन-त्सांग था, जिसे श्वानजांग भी कहते हैं। उसने ज्ञान और बुद्धिस्ट धर्म ग्रंथों की तलाश में पूरे भारत की खूब यात्रा की। उसके यात्रा के डिटेल्ड ब्यौरे अतीत में झांकने का एक अनमोल जरिया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों के बारे में उसकी बातें भी शामिल हैं। ह्वेन-त्सांग जालंधर गया, जो प्राचीन त्रिगर्त राज्य था। उसने वहां की उपजाऊ जमीन और बौद्ध धर्म के फैलाव के बारे में बताया, हालांकि दूसरे फेथ्स भी साथ साथ मौजूद थे। फिर उसने कुल्लूत यानी कुल्लू की यात्रा की। उसने वहां के पहाड़ी इलाके और बुद्धिस्ट स्तूपों को देखा, जिन्हें लोकल परंपरा के अनुसार अशोक ने बनवाया था। उसकी बातों से उस समय के सोशल रीति रिवाजों और पॉलिटिकल हालात का पता चलता है। बौद्ध धर्म मौजूद था, लेकिन हिंदू धर्म भी फल फूल रहा था। कई लोकल देवी देवताओं की पूजा होती थी, जो इस इलाके की मिली जुली आस्थाओं को दिखाता है। ह्वेन-त्सांग के बहुत ध्यान से लिखे गए रिकॉर्ड्स इतिहासकारों को उस जमाने को समझने में मदद करते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास एक शानदार कहानी की तरह है, जिसमें लोकल आजादी और बड़े साम्राज्यों के साथ मेल जोल के धागे बुने हुए हैं।